नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, हूबहू पेपर पढ़ने वाले हैं वनपाल वन रक्षक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और पीटीटी एग्जाम्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हूबहू पेपर होगा। ये जीके का है, जीके जीएस का, दोनों का मिक्स है। और मैं आपको बता देता हूं कि भाई यहाँ पे जो है ना, ये 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 50 में से रियल में बता रहा हूँ आप 40 से ऊपर क्वेश्चन सही करोगे 100%, क्योंकि आज के क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी होने वाले हैं आपके लिए। जी हाँ, बिल्कुल देखना है ना, तो बिल्कुल एंड तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और पहला क्वेश्चन, और एंड तक जुड़े रहने का मतलब ये होता है कि भाई आप इसको काउंट करो साथ ही साथ कि मेरे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ऐसा नहीं कि सर हम भूल गए, ये नहीं, आपको अपना कमेंट भी करना होगा कि भाई मेरे सर ये इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो मुझे भी पता चले कि आपकी जो है ना तैयारी की स्थिति जो है, अपनी जांच देखें कि भाई कैसी है आपकी तैयारी, तो मतलब वो भी है तो पता चल जाए, है ना। तो राजस्थान का पहला जल विश्वविद्यालय कौन से जिले में खोला गया? वैसे अभी तक ये एकमात्र है। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अलवर। ठीक है, कहाँ पे? अलवर में। और अलवर कैसा है दोस्तों? अलवर एक मॉडल जिला है राजस्थान का। अलवर एक क्या है? अलवर एक राजस्थान का मॉडल जिला है। और यहाँ पे अलवर में करेंसी नोटों की स्याही भी बनती है। करेंसी नोटों की स्याही भी बनती है, वैसे मैंने आपको कई बार बताया। और मतलब यहाँ पे जो भिवाड़ी है ना, भिवाड़ी, अलवर का भिवाड़ी, ये नवीनतम आप कह सकते हैं नगरी है। किसकी? औद्योगिक नगरी है। ठीक है, और इसी का एक खेल गाँव है जो कि जारोली नाम से प्रसिद्ध है, जारोली। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भाई बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक है, अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्क या कौटिल्य? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, कनिष्क हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक जो था वो कनिष्क था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रुमाल वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी का मंदिर कौन सा है? रुमाल वाली देवी किस देवी को कहा जाता है? रुमाल वाली देवी किस माता को कहा जाता है? बोले सर ये कहा जाता है थार की वैष्णो देवी को। थार की वैष्णो देवी को कहा जाता है सर, ये कहा जाता है तनोट माता को कहा जाता है। ये तनोट माता को कहा जाता है सर। ये बीएसएफ के जवानों की कुल देवी को कहा जाता है, जवानों की देवी को कहा जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे नाम इन्हीं के हैं। तो जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और अगला क्वेश्चन, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? हुआ कब था? मुगल काल में हुआ था, याद रखना। कब हुआ था? मुगल काल में हुआ था, और किया था बदायूनी ने। दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? बदायूनी, और इनके साथ एक और था। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बदायूनी, अल बदायूनी। ओके, अगला क्वेश्चन, जहां वार्षिक वर्षा 30 से 60 सेमी होती है वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन? नहीं। शुष्क उष्णकटिबंधीय धौंक वन पाए जाते हैं। यहाँ पे अपना राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ये देखो, ये लगभग शेखावाटी क्षेत्र में और जालोर जोधपुर में, ठीक है, वहाँ यहाँ पे पाए जाते हैं। और जयपुर में भी, सवाई माधोपुर में भी। ये थोड़ा सा याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इसकी जो सीरीज है ना वनों की, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है ना। ये समूह वाइज नहीं है, भौतिक प्रदेश वाइज नहीं है। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ये बताइए, विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या उपरोक्त सभी? देखो, उपरोक्त सभी तो बनेगा नहीं। अगर अपना मतलब विज्ञान का क्वेश्चन है, और कई बार क्या होता है उपरोक्त सभी का ऑप्शन देते हैं लेकिन वो होता नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा विषाणु। ठीक है ना, बिल्कुल आसान लेकिन इजी भी नहीं। समझ गए ना? हाँ सर समझ गए। चलिए भाषा का ही देख लेते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य में बौद्ध चैत्यालयों के भग्नावशेष जो मिले ना, वो कहाँ पे मिले? बौद्ध चैत्यालय मतलब कि मैं आपको कह लूँ कि बौद्ध धर्म के अवशेष कह लो, या फिर स्तूप कह सकते हैं आप, गोल गुबंद कह सकते हैं। ठीक है, गोल गुबंद वाले स्तूप कह सकते हैं, गोल गोल स्तूप। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बैराट। बैराट कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है, अलवर से थोड़ा सा ही दूर है, और यहाँ पे है जो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये अभी अभी मनाया गया वैसे। ठीक है, आप सभी को पता भी है, 8 मार्च। और आप याद कैसे रखेंगे, है ना? मेरे ख्याल से जो रेगुलर जुड़े हुए हैं वे याद रख सकते हैं बिल्कुल। इसका मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप याद रखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सवाई जय सिंह ने मराठों से कौन सा युद्ध किया था? देखिए, सवाई जय सिंह ने मराठों से कौन सा युद्ध किया था?
तो राइट आंसर देखो, पील सूद का युद्ध किया था सवाई जय सिंह ने, मंदसौर का भी किया था और रामपुरा का भी किया था। पील सूद का 1715 है, पील सूद का 1715, याद रखेंगे 15 पील सूद, 15 पील सूद, ठीक है। मंदसौर 1733 मंदसौर, ठीक है, मंदसौर 1733, रामपुरा 1735 पूरा 35, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा जैसे भी है हिंट वगैरह याद रखना, पीलसूद, मंदसौर, रामपुरा, 15, 33, 35, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है कि भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है एक प्रकार का, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई किसका रिकॉर्ड है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, है ना। यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन आता है पाबूजी की फड़ जो है ना किस जाति द्वारा बांधी जाती है, या फिर कह सकते हैं कि पाबूजी की फड़ का संचालन कौन सी जाति करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा नायक, मतलब ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है ना, नायक हो जाएगा। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है, रावण हत्या का प्रयोग, ठीक है। और क्या है सर, और तो अब मैं क्या बताऊं, देखो नायक भी है, रेबारी भी वैसे है इसमें साथ में होते हैं, ठीक है, लेकिन रबारी अपना आराध्य देव मानते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान जो है ना ये कहाँ पर है, तो ये अपने है कयाकुलम में। अब कयाकुलम मैंने लिखा, तो ये कयाकुलम कहाँ पर है, बोले सर ये कासरगोड में, कासरगोड। अब ये नाम कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, तमिलनाडु में मिलेंगे ना। हाँ सर, तो फिर जो है राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, कासरगोड में केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। ओके सर, कंचन देवी किस चौहान शासक की रानी थी। पृथ्वीराज तृतीय की नहीं सर, संयोगिता थी, याद नहीं है क्या आपको। पृथ्वीराज चौहान की तो हमने संयोगिता ही पढ़ा, बाकी कोई पढ़ा ही नहीं। अनुराज नहीं, अजय राज हो जाएगा राइट आंसर सी, सॉरी कंचन देवी है ना, तो कंचन देवी ये उनकी सोमल देवी थी अजय राज की, है ना। कंचन देवी अरुणराज की थी, अरुणराज की कौन थी, कंचन देवी, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और गुजरात के चालुक्य राजा थे जिनका नाम था जय सिंह, ठीक है, जय सिंह की ये पुत्री थी कंचन देवी। ओके सर, अगला क्वेश्चन है भारत के वे कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति है जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमित अवधि में पद प्राप्त किया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा MH अंसारी, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ध्यान रखना, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और अगला क्वेश्चन है असंगत युग्म आपको पहचानना है। देखो यहाँ पे आप समझ गए होंगे जो वर्ष दे रखे ना, कई बार क्या होता है एग्जामिनर आपको पेपर में नहीं देता कि भाई क्या है, किसको सम्मिलित करना है, लेकिन हमें ही पता लगाना होता है कि ये रियल में किस टाइम का है। तो प्रजामंडल के समय का, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1936 में, गलत है। अलवर प्रजामंडल 1938 हुई है, आड़ोती की 1934 हुई है, जयपुर की 1931 में हुई है। तो सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की ही स्थापना होती है 1931 में, ठीक है। और मेवाड़ की होती है 1938 में। दोस्तों कब होती है, 1938 में होती है, 24 अप्रैल 1938 को, ठीक है। जिसमें अध्यक्ष कौन बनते हैं, बलवंत सिंह मेहता बनते हैं। अगला क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था। इकोलॉजी शब्द जो है ना किसने प्रतिपादित किया था। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, काफ़ी भाई बने देखो, इकोसिस्टम और इकोलॉजी दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो इको सिस्टम तो पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, और इकोलॉजी का मतलब अपन कह सकते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान कह लो, या फिर पारिस्थितिकी का अध्ययन कराने वाली जो एक पर्यावरण की शाखा हो उसे कहते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का है किया है हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल ने जो है प्रतिपादित किया इसको। और इकोसिस्टम को ट्रांसले ने किया, अर्थ ट्रांसले कह लो या फिर ट्रांसले कह लो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे स है ना, ट्रांसले तो सिस्टम ऐसे याद रखोगे, और इकोलॉजी हैकल याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये बताइए आप लोग। कवकों की कोशिका भित्ति जो है ना बनी होती है वो किसकी बनी होती है, ये आप लोग बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकंड है ना, पेन गुम हो गई कहीं गई पता नहीं। हो गया ना कल्याण, पता नहीं, एक सेकंड है ना,
अब इसको काम लेते हैं जैसे तैसे। चलिए, तो कवकों की जो है ना अपने कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेलुलोज की। सर हैं, गलत बता रहे हो आप लोग। काइटिन और हेमी सेल्यूज को बनी होती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए, अकुआडा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? चलिए, कुआडा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तात्या तोपे और टोंक रियासत, तात्या तोपे और मेवाड़ रियासत, तात्या तोपे और अंग्रेजी सेना, तात्या तोपे और भीलवाड़ा रियासत। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा तात्या तोपे और अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था दोस्तों। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। ये हुआ था 9 अगस्त को। 9 अगस्त 1858 को कुआडा का युद्ध हुआ था और इसमें तात्या तोपे जी क्या हो गए थे? हार हो गई थी इनकी। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमिलित क्या है? प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से असुमिलित, देखो, नाचना गणेश जी, ये क्वेश्चन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। वैसे अलवर में है, बिल्कुल सही है। त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल सही है। इश्किया गणेश जी जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। खड़े गणेश जी राजसमंद में नहीं है। बोले सर ये फिर कहाँ है? तो खड़े गणेश जी जो है ना, ये अपने वहाँ है कोटा में, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा सा क्वेश्चन था आपका। और अगला क्वेश्चन ये लो, इकोटोन में जो प्रजातियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है ना, वो क्या कहलाती है? एज, क्रिस्टोन, एंडेमिक या फोस्टर? बोले सर ये बहुत आसान है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। एज प्रजातियाँ कहलाती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन देखिए, एनोजिस पंडुला किस वन का वनस्पतिक नाम है? ये आप सभी लोगों को बताना है। और राइट आंसर देखो, खैर का क्या है? खैर का है अपने, खैर का क्या है? अकेशिया कटेचू है खैर का। धौंकड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनोजिस पंडुला धौंकड़ा हो जाएगा। खेजड़ी का प्रोसोपिस सिनेरेरिया हो जाएगा, सिनेरेरिया, ठीक है। और चंदन का हो जाएगा सेंटलम एल्बम हो जाएगा इसका। ओके, याद रखेंगे आप लोग? हाँ सर याद तो रखेंगे। चलो, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया है, फीबिया नहीं। हाइड्रोफोबिया रोग जो है ना, विषाणु से, जीवाणु से, यीस्ट से या प्रोटोजोआ से? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा विषाणु से। दोस्तों किससे हो जाएगा? विषाणु से हो जाएगा हाइड्रोफोबिया रोग। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर जो है ना, वो कौन सा है? राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर जो है ना, वो कौन सा है? दिलवाड़ा जैन मंदिर, सिरे का मंदिर, या महोदरी माता का मंदिर, या सेवाड़ी जैन मंदिर? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, सेवाड़ी जैन मंदिर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। वैसे राजस्थान भूमिज शैली का ये सबसे पुराना मंदिर सेवाड़ी, ये है कहाँ पे? बोले सर पाली में है। राइट आंसर आपका डी। और अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रिज्म का। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? इनमें से कौन से शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो भोपाल, नागपुर, मैसूर, लखनऊ? तो नागपुर को कहा जाता है। दोस्तों प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल पहले से भी बना हुआ है मेरे ख्याल से। तो महाराष्ट्र का है ये नागपुर, ठीक है। इसको टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजपूत चारण कायस्थ के प्रमुख जो आराध्य माने जाते हैं ना, विष्णु, देवी, ब्रह्मा, वल्लभाचार्य? बोले सर देवी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, महावीर के अनुयायी क्या कहलाए? महावीर के अनुयायी जो कहलाए ना प्यारे साथियों, वो क्या कहलाए ये आपको बताना है। निग्रंथ, भक्त, गणधर, तीर्थकर? बोले सर महावीर के अनुयायी कहलाए हैं निग्रंथ, है ना। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। और महावीर जी के पहले अनुयायी कौन बने थे पता है आपको? उन्हीं के दामाद जी थे, जामिल जी थे, वे बने थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाता है, 24वें तीर्थकर थे महावीर जी, ठीक है। रणथंभौर में जैत सिंह की छतरी का निर्माण किसने कराया था? रणथंभौर में जैत सिंह की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हमीर देव ने ही करवाया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जैत्र सिंह का पुत्र था हमीर देव, ठीक है। हमीर देव ने अपने पिता के निधन के बाद लाल पत्थरों से इसका निर्माण करवाया था। ये है ना, ये 32 खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी है, ठीक है। और मतलब आप कह सकते हैं कि ये जैत्र सिंह की छतरी भी 32 खंभों की ही है, ठीक है।
इसको न्याय की छतरी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठ के अमित न्याय किया करता था। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध है ना, उनकी माँ महामाया जो थी कौन से वंश से संबंधित थी? लिच्छवी, कोलिय, सोलंकी, शाक्य। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कोलिय। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और शाक्य वंश से उनके पिताजी थे शुद्धोधन, गौतम बुद्ध के। चोंग, खेवा, लिम किसके लोक नृत्य? देखो, एक तो चोंग, एक खेवा, एक लिम, ये किसके लोक नृत्य है? ये आपको बताना है बस। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या नागालैंड? बोले सर नागालैंड हो जाएगा। चलिए, तो नागालैंड को लॉक करेंगे आप लोग। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही कठिन क्वेश्चन था, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या होता है? आंतरिक तनाव होता है, पृष्ठ तनाव होता है, या घर्षण तनाव, या बाहरी तनाव? बोले सर यहाँ पे राइट आंसर तो हमारा बी ऑप्शन ही होगा, पृष्ठ तनाव। अच्छा, पृष्ठ तनाव होगा कि? हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मठ कौन से जिले में होते हैं? सर्वाधिक मठ कौन से जिले में होते हैं? नागौर, जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर। सर्वाधिक मठ कौन से जिले में होते हैं? बोले सर मठ तो बाड़मेर में होते हैं। नहीं, ये गलत बात है, सर्वाधिक मठ बीकानेर में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से यहीं पे होते हैं सर्वाधिक। ठीक है, बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो सेंटर है ना, ये कहाँ पर स्थित है? ये आप लोग बताएंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, कोलाबा में। मुंबई के कहाँ पे? कोलाबा में है। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाए। ये करता क्या है संस्थान, आपको पता है? देखो, एक तो कंप्यूटर विज्ञान में अनुसंधान करता है, गणित में, प्राकृतिक विज्ञान में, इन तीनों विषय में ये फील्ड में ये करता है। क्या करता है? कार्य करता है, अनुसंधान वाला, रिसर्च वाला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नयन चंद्र सूरी थे। नयन चंद्र जो सूरी थे ना, पारसी लेखक थे, या फिर हिंदू लेखक, या जैन लेखक, या फिर ईसाई लेखक? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जैन लेखक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नयन चंद्र सूरी ने अमीर महाकाव्य लिखा था, आपको याद होना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखो, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? इनमें से कौन से पौधे का फल जो है वो भूमि के नीचे पाया जाता है? तो भूमि के नीचे पाया जाता है मूंगफली, आलू, गाजर। अब ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में, है ना? बिल्कुल देंगे, आप सभी से उम्मीद लगाए बैठा हूँ। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोक देवता जिनके नाम पर भारतीय डाक टिकट जारी किया गया? प्रथम लोक देवता जिनके नाम पर भारतीय डाक टिकट जारी किया, और वो एकमात्र लोक देवता है, इनका किया था 2010 में, है ना? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, देवनारायण जी थे जिनका नाम था। प्रथम लोक देवता का नाम होना चाहिए यहाँ पे, जबकि यहाँ पे सन दे रखा है, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा, देवनारायण जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मिस यूनिवर्स प्रथम भारतीय महिला की बात करें, सुश्री रीता फारिया, श्री सुष्मिता सेन, अरुंधति राय, संतोष यादव। बोले सर यहाँ पे मिस यूनिवर्स रीता फारिया थी। नहीं साहब, रीता फारिया मिस वर्ल्ड थी। मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फारिया थी। और सुष्मिता सेन जो थी ये यूनिवर्स थी। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे, वर्ड सिर्फ दो का है, दो वर्ड का ही वर्ड है ना, तो रीता भी दो वर्ड का ही है नाम। ठीक है, सुष्मिता सेन की बात करें 4 वर्ड का है, तो यूनिवर्सिटी 4 वर्ड का, ऐसे याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार दिया गया था, सबसे पहली महिला। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो अकबर होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कैलाश सांकला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो यहाँ पे देखो, 50,500 रुपये, 1 लाख रुपये, 70,500 या फिर 50,000। तो 1 लाख रुपये यहाँ पे, नहीं सर 50,000 है। देखो, ये पिछले वर्ष तक 50,000 थी, मेरे ख्याल से इसमें 1 लाख बढ़ा, 1 लाख कर दिए,
बट अभी आप इसको याद रखेंगे डी से ही, 50,000 से ही। अगर बढ़ा दी ईयर किसी को मतलब ज्ञात है, किसी को अपडेट है, तो ज़रूर कमेंट कर लेना, उनका कमेंट पिन कर दूंगा मैं। और अगर आपको भी ज्ञात नहीं है तो मैं इसका कल जो है आपको 100% बता दूंगा कल की क्लास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आप लोग बताएंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक कार्य में, साहित्य, चिकित्सा और उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी नहीं बल्कि साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है ना, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले शंकर कुरूप को दिया गया था, शंकर जी कुरूप को दिया गया था, ये आंध्र प्रदेश से थे। हाँ, इन्होंने मलयालम भाषा में लिखा था अपना ग्रंथ ओडाकुजाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पत्ती, जड़, कलिका, टहनियाँ। हमेशा जो रहती है ना, एनी टाइम, मतलब पत्तियाँ झड़ जाती है, कलिकाएँ भी झड़ जाती है, टहनियाँ भी टूट जाती है, जड़ हमेशा रहती है जब तक वो पेड़ रहता है। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हमने कितनी बार ये इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, तो अब आप गलत करेंगे नहीं, ठीक है। जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध माउंट आबू सही है, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य सही है, और घाघरूनी तोते के लिए दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य सही है। चौसिंगा जो के लिए प्रसिद्ध है वो रामगढ़ विषधारी गलत है, ये सीता माता हो जाएगा आपका, सीता माता अभ्यारण्य, ठीक है। सीता माता जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है, रामगढ़ विषधारी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसका पूरा नाम क्या है? आई भारत तिब्बत सीमा और पुलिस, बॉर्डर पुलिस, ठीक है ना, का स्थापना वर्ष जो है ना 1962 है। बोले सर बी ऑप्शन लॉक होगा क्या? हाँ जी 1962 हो जाएगा। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में, ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने वाला जो दर्रा है ना, वो कौन सा दर्रा? ये आप लोग बताएंगे। माना दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा या बुर्जिल दर्रा? तो राइट आंसर आपका बुर्जिल दर्रा हो जाएगा, डी ऑप्शन। नीति और माना दर्रे कहाँ पे है? सिक्किम है ना सर? हाँ, चले तो यहाँ पे राइट आंसर बुर्जिल दर्रा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, बिहारी किसके दरबारी कवि थे? कवि बिहारी किसके दरबारी कवि थे? बिहारी मल है ना, कवि बिहारी मल किसके कवि थे? तो इन्होंने बिहारी सतसई भी लिखा था, मिर्ज़ा राजा जय सिंह के कवि थे। कहा जाता है कि हर एक मतलब ये जो भी कोई सुनाते थे ना, कोई भी ग्रंथ वगैरह लिखते थे या हर एक दुआ लिखते थे ना, तो सवाई जय सिंह इनको कुछ न कुछ मुशरफियाँ जो होती थी ना, गले का हार वगैरह दिया करते थे सोने का। अगला क्वेश्चन है कि मृत भांडों पर मोर गिलहरी की चित्रकारी के अवशेष कहाँ पर मिले? मृत भांडों पर मोर गिलहरी की चित्रकारी के अवशेष कहाँ पर मिले? तो ये मिले हैं डी ऑप्शन, आलमगीर में। आलमगीर कहाँ पे है? मेरठ में। मेरठ कहाँ पे है? यूपी में है, हिंड नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय और समुद्री सीमा की लंबाई क्रमशः कितनी है? ये आपको बताना है। देखो, स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 है, और समुद्री सीमा की बात करें तो 7,516। तो यहाँ पे यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। आसान है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संसार का सबसे छोटा जो पुष्प है ना, वो कौन सा है? बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। संसार का सबसे छोटा जो पुष्प है ना, वो कौन सा है? बोले सर वुल्फिया है। वुल्फिया जो है ना, ये सबसे छोटा माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जिसे यूनेस्को सूची में कब जोड़ा गया? हुमायूं का मकबरा कहाँ पे? और हुमायूं के मकबरे के आधार पर ही है जो ताजमहल बनाया गया था, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो राइट आंसर 1993 में इसको जोड़ा गया था, किसमें? यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा गया। देखो, इसको ये जो 1989 दे रखा ना, इसमें सांची का स्तूप हो जाएगा, सांची का स्तूप, इसको जोड़ा गया था, ठीक है। और 1987 में सुंदरवन को जोड़ा गया था, 1987 में, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और 1993 मैंने बता दिया हुमायूं का मकबरा। 2002 में जोड़ा था उसको महाबोधि मंदिर को, जो बिहार में है ना, बोध गया में। दुर्गादास की छतरी किस नदी के किनारे बनी हुई है? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है आपको। दुर्गादास की छतरी किस नदी के किनारे बनी हुई है? तो राइट आंसर शिप्रा नदी। बोले सर है कहाँ पे? उज्जैन में ना, उज्जैन में है ये छतरी।
राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप लोग बताएंगे कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं सही। जल्दी बताना है आपको, रियल में बताना है कि आप जब भी क्लास देख रहे हैं ना तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। मैं कमेंट देख रहा हूँ आप लोगों के। और लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। और राजस्थान क्लासेज की जो वेबसाइट है राजस्थान classes.in, ये अपनी राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट है। तो आप लोग इसको विजिट ज़रूर करें। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज़ के मतलब PDF उपलब्ध करवा दिए गए हैं, नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वनपाल वन रक्षक का कोर्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।